नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा और ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड साइट आर एम्ड टू। तो ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर ऑल बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रिस्टीन इकोसिस्टम, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रहा हूँ, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप इकोलॉजिकल साइट रिस्टोरेशन की बात करो तो कौन कौन से मेजर एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें गिवन है। इस डायग्राम पे ही अभी तक आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आपने सारे एट्रीब्यूट्स को याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, टू कंजर्व कोरल रीफ्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन ऑफ द फॉलोइंग एज मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोज राइट एक्सपेंशन ऑफ साइट्स ऑफ 1975। तो ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं हर एग्ज़ाम में, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो बड़े ध्यान से हमें डाटा याद करना होता है। अगेन पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ पे एक बार फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द ग्लोबल वार्मिंग एफिशिएंसी ऑफ CFC मॉलिक्यूल्स इन रिलेशन टू ए CO2 इज़ हायर बाय ए फैक्टर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की लाइफ टाइम दिया है। तो अगर आप CFC की बात करो तो लगभग ये आपका अलग अलग CFC की अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यहाँ पे दिया है। तो अगर आप इस क्या नाम पूरी सीरीज में जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर आपने छांटना हो तो आप कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? तो आप CFC 11 को देख लो तो 1600, CFC 12 5200 अगर हम मैक्सिमम ईयर की बात करें तो, और फिर CFC 13 का 2700, CFC 15 का आपका 9900 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मेरे को ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, क्योंकि अगर हम 20,000 की बात करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी 125 और 25 ये ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो आपका 1500 है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये टेबल हमने क्रैम कर लिया, उसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे दिया जिसका डाटा जो है मैच नहीं कर रहा है, आसपास भी नहीं है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? क्योंकि हमें आंसर तो उन्हीं चार ऑप्शन में से लगाना है। तो उस टाइम पे देख के, सोच के, समझ के आपने अपना एक आंसर लगा लेना है दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ पे 1500 मुझे सबसे सूटेबल लग रहा है। ये टेबल जो है अपने क्रैम कर लेना है इसको, इस पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एलुविएशन इंडिकेट डिपोजिशन ऑफ सोयल पार्टिकल इन सब सोयल लेयर। सोयल साइंस पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप के, तो ध्यान से आपने याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं जब भी हम सोयल साइंस की या सोयल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, असर्शन और रीजन पे बेस्ड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट ओजोन, बिल्कुल सही। दिस कंपाउंड कंटेन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को डिप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, ये सब होते हैं और अपने
जो ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन देखें तो उसमें क्लोरीन का कितना बड़ा रोल है, उसको एज ए कैटलिस्ट का काम करती है उस रिएक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ CFC115 C2FiCl। ठीक है, उस टेबल में आप देखेंगे तो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, वो टेबल क्रैम करके एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर पाएंगे अपने NTA JRF के एग्ज़ाम में, अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं तो। आर्सेनिक प्रॉब्लम इन इंडिया। बेसिकली आर्सेनिक की जो प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हाईलाइट हुई थी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे जो आर्सेनिक का मेन रीज़न था वो ये था कि वहाँ की ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक था। ठीक, जब स्टार्टिंग में आर्सेनिक पे पूरी रिसर्च वहाँ पे की गई थी तो डिफरेंट कंट्री WHO ने पूरी रिसर्च कंडक्ट कराई थी, तो ये पाया था कि भाई इसका जो लिंक है आर्सेनिक प्रॉब्लम का वहाँ पे वो सीधा सीधा ग्राउंड वाटर से है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द अफेक्टेड एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। अगर हम इकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, आर्सेनिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों आई थिंक हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी पॉइंट पे, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको कंसिडर करके जल्दी से जल्दी आपको सही सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।